पहले से कम जरूर हुए हैं, लेकिन इस घातक महामारी का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। लिहाजा कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 मास्क के लिए मुहिम भी चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अब दहशतगर्दी का साया भारत पर भी मंडराने लगा है। काबुल की जेल से खुंखार आतंकी रिहा होकर पीओके पहुंचने लगे हैं। न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव वीडियो से इस बात की तस्दीक होती है कि पीओके में काबुल से आए आतंकवादियों का स्वागत किया जा रहा है। तालिबान ने जैश-ए-मोहम्मद के जिन खुंखार आतंकवादियों को रिहा किया है, वो बॉर्डर के करीब जश्न मना रहे हैं। देखिए काबुल से आई इस कातिल ब्रिगेड ने कैसे कश्मीर में जिहाद का नया चैप्टर खोलने का ऐलान किया है। The Pakistani army, ISI, trained Al-Qaeda and all these groups to fight in Afghanistan. There were always links between Pakistan. There had to be links because they trained them. तालिबान ने किया आजाद, पीओके पहुंची। सीमा के करीब शैतान, भारतीय सेना हुई मुस्तैद। अफगानिस्तान पर काबिज होने के बाद तालिबान के आतंकी जहां अपनी दहशत कायम करने की कोशिश में लगे हैं, तालिबान के आतंकी जहां बेकसूर लोगों का खून बहाने में लगे हैं, वहीं पाकिस्तान तालिबान के जरिए भारत के खिलाफ छद्म युद्ध का एक नया दौर शुरू करने की तैयारी कर रहा है। भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से तिलमिलाया पाकिस्तान अब अफगानिस्तान से लौटे आतंकियों के जरिए कश्मीर को दहलाने का ख्वाब देख रहा है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अपने आका पाकिस्तान के इशारे पर तालिबान ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को कैद से आजाद कर दिया है और अब ये आतंकी पीओके होते हुए कश्मीर घाटी में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करेंगे। न्यूज 18 के पास अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान और फिर पीओके पहुंचने वाले जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के 3 वीडियो हैं। गौर से देखिए। पहले वीडियो में तालिबान की कैद से आजाद हुए आतंकियों का काफिला नजर आ रहा है। इस काफिले में कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें हैं। खास बात यह कि लगभग हर गाड़ी, हर बाइक पर तालिबान का सफेद झंडा लगा है और रास्ते से गुजरते आतंकी नारेबाजी कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा वीडियो। इस वीडियो में जैश के आतंकियों के पीओके पहुंचने की खुशी पर हवाई फायरिंग की जा रही है। एक आतंकी ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा है, जबकि तीसरे वीडियो में आतंकी मीटिंग करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में एक आतंकी सरेआम भड़काऊ भाषण दे रहा है। दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से जैश-ए-मोहम्मद के कई आतंकी काबुल से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि ये वही आतंकी है जो कि कुछ समय पहले तक काबुल की जेल में बंद थे और तालिबान के आते ही पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई के इशारे पर उन्हें छोड़ दिया गया और उसके बाद पाकिस्तान की आईएसआई की मदद से ये आतंकी पाक अधिकृत कश्मीर पहुंच गए हैं। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों या कहें मसूद के मौत के सौदागरों के पीओके पहुंचने पर उनका स्वागत किया जा रहा है। खूंखार आतंकियों की वापसी के जश्न में ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलाकोट से आई इन तस्वीरों से न सिर्फ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नापाक मंसूबे जाहिर होते हैं, बल्कि ये तस्वीरें आतंक के नापाक गठजोड़ का भी पर्दाफाश करती हैं, जिस गठजोड़ में जैश के आतंकियों के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और तालिबान भी शामिल हैं और आतंक का ये गठजोड़ भारत के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं। अफगानिस्तान पर तालिबान के काबिज होते ही पाकिस्तान की बाँछें खिल गई हैं, क्योंकि वो अफगानिस्तान को आतंक का नया अड्डा बनाने की तैयारियों में जुट गया है। पीओके के साथ अफगानिस्तान में
अपने आतंकियों के लिए ट्रेनिंग कैंप खोलना चाहता है, जिसकी आशंका भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों से कई बार जाहिर की है। भारत दुनिया को कई बार आगाह कर चुका है कि पाकिस्तान जैश, लश्कर, तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के जरिए एशिया के साथ पूरी दुनिया में दहशत का साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। In our own immediate neighborhood, ISIL Khorasan has become more energetic and is constantly seeking to expand its footprint. This should be taken seriously. Events unfolding in Afghanistan have naturally enhanced global concerns about their implications for both regional and international security. The heightened activities of the proscribed Haqqani network justifies this growing anxiety. Whether it is in Afghanistan or against India, groups like Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed continue to operate with both impunity and encouragement. पाकिस्तान की सरकार, वहां की सेना और खुफिया एजेंसी ISI एक सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रही है। जैसे ही ISI को ये लगा कि कश्मीर में उनकी जिहादी साजिश नाकाम हो रही है, भारत की सेना ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों का सफाया कर रही है। यही नहीं, POK में मौजूद आतंकी कैंपों पर किसी भी वक्त भारत दूसरी बार सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकता है। तो ISI ने तालिबान के हाथ मजबूत करने शुरू कर दिए। तालिबान के जरिए पहले तो अफगानिस्तान में भारत के हितों को चोट पहुंचाने की कोशिश की, फिर उन्हें मोहरा बनाकर कश्मीर में अपने आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी। हालांकि पाकिस्तान ने खुले तौर पर कभी नहीं माना कि वो तालिबान का साथ क्यों दे रहा है, लेकिन इतना जरूर साफ हो गया कि वो तालिबान का साथ तब तक देता रहेगा जब तक उसके नापाक मंसूबे कामयाब नहीं हो जाते। ये तस्वीर इसकी तस्दीक करती है। गौर से देखिए, इसमें ISI के चीफ हामिद फैज तालिबान की टॉप लीडरशिप के साथ नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में हामिद फैज एक तालिबानी इमाम की अगुवाई में नमाज पढ़ रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस दौरान तालिबान के मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और शेख अब्दुल हकीम भी शामिल थे। हालांकि ये तस्वीर पुरानी भी हो सकती है, लेकिन ये ऐसे समय में सामने आई है जब ये तय है कि पाकिस्तान तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान का पहला अतिथि देश होगा। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी तालिबान के नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हो सकते हैं। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। पाकिस्तान तालिबान की तारीफ करता है, उनका साथ देता है, उन्हें मजबूत बनाता है, लेकिन इमरान खान और उनके बॉस शी जिनपिंग को यह भी पता है कि तालिबान ऐसे सांप हैं जो उन्हें भी डस सकते हैं। लिहाजा अफगानिस्तान में तालिबान का विरोध करने वाले ताजिक गुटों को दोनों देशों ने हर तरीके की मदद के साथ खड़ा करना शुरू कर दिया है। दरअसल अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा पर बसी ताजिक जनजाति का अफगान तालिबानियों से शुरुआत से ही 36 का आंकड़ा रहा है। ताजिक जनजाति को अफगान तालिबानियों के खिलाफ हर मोर्चे पर आगे करने के लिए सिर्फ चीन और पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि रूस और अमेरिका भी समय समय पर मदद करते रहे हैं। आज अफगानिस्तान में तालिबानियों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है, तो उनकी काट तलाशने के लिए चीन और पाकिस्तान पहले ही ताजिक जनजाति को वो सारे घातक हथियार मुहैया करा रहे हैं जिनसे वो तालिबान का मुकाबला कर सके। पाकिस्तान हमेशा कोशिश करेगा कि तालिबान का रोल किसी भी तरह भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, JNK में इस्तेमाल किया जाए, और जो पाकिस्तान कभी अचीव नहीं कर पाया वो शायद तालिबान के थ्रू भारत में अचीव करने की कोशिश करेगा। इसके लिए पाकिस्तान और चाइना मिलकर कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन उन्हें हमेशा ये भी डर रहेगा कि आज नहीं तो कल हो सकता है, और ये ज़रूर होगा कि यही तालिबान पाकिस्तान और चाइना को भी महंगा पड़ेगा। जाहिर है तालिबान के जरिए पाकिस्तान और चीन अपना हित साधने की फिराक में है, लेकिन उन्हें इस बात का भी इल्म है कि तालिबान किसी के सगे नहीं। उनका मकसद सिर्फ एक है, अपनी दहशत कायम करना और शरिया के हिसाब से दुनिया को चलाना। तो एक तरफ पाकिस्तान की मदद से तालिबान भारत समेत पूरी दुनिया को आतंक के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश में लगे हैं, वहीं पंजशीर घाटी में तालिबान को मुंह की खानी पड़ी है।
आपको हैरानी होगी, लेकिन अफगानिस्तान के 2 प्रांतों में तालिबान को हार का सामना करना पड़ा है। पंजशीर के शेरों ने बरादर ब्रिगेड के 300 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत की घाटी में घेर कर मार डाला है। काबुल में जारी है कत्लेआम। पंजशीर में फंस गए तालिबान। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पूरे देश में दहशत का माहौल है। डर के मारे लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। तो इन सब के बीच कई दूसरे आतंकी संगठन भी इसका फायदा उठाने की कोशिश में लग गए हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की, जिसमें अफगान सुरक्षा बल के एक जवान की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। काबुल से आ रही तस्वीरें झकझोरने वाली हैं। कोई मां अपने बच्चों से बिछड़ रही है, कोई मां अपने बच्चों को जानबूझकर खुद से दूर भेज रही है ताकि बच्चों की जान बच जाए। काबुल एयरपोर्ट पर इंसानियत की पुकार रोंगटे खड़े कर रही है। वक्त रेत की तरह मुट्ठियों से फिसल रहा है और लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन काबुल से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर पंजशीर में हालात बिल्कुल उलट हैं। यहां तालिबान के आतंकियों को अहमद मसूद की सेना तगड़ी चुनौती दे रही है। तालिबान के आतंकी पंजशीर की तरफ बढ़ रहे हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने इसे तालिबान का आत्मघाती कदम बताया है। सालेह का दावा है कि पंजशीर की तरफ जाने वाले सलांग हाईवे को बंद कर दिया गया है। यही नहीं, पंजशीर के रास्ते में अंद्राब घाटी में नॉर्दर्न अलायंस के हमले में कई तालिबानी आतंकियों के मारे जाने की भी खबर है। यहां घात लगाकर तालिबान पर हमला किया गया था। इससे पहले बागलान के जबल ए सिराज में भी 300 से ज्यादा तालिबानियों को मारने का दावा किया जा रहा है। नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस वाले लोग जानते हैं, सोल्जर्स, कि इधर से ही आएगा तालिबानी, तो उनको और ये डोमिनेट करता है। ये जो लोकेशन है वो नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस के लोग ट्रुप्स को मौका देता है टू डोमिनेट करने का मौका देता है बाय फायर एंड ऑब्जर्वेशन। जब फायर एंड ऑब्जर्वेशन से डोमिनेट करता है तो स्वाभाविक है कि कोई भी दुश्मन आगे नहीं बढ़ सकता है, और इसीलिए बहुत मुश्किल है तालिबान के लिए। सालेह और अहमद मसूद की नॉर्दर्न अलायंस ने बागलान प्रांत को तालिबानी कब्जे से आजाद करा दिया है। 34 प्रांतों वाले अफगानिस्तान में अब 2 प्रांतों में अफगानिस्तान का झंडा लहरा रहा है, जबकि 32 प्रांत अब भी तालिबान के कब्जे में हैं। क्योंकि खबरों के मुताबिक तालिबान पंजशीर की लड़ाई में जीत के लिए अपने लड़ाकों को इकट्ठा कर रहे हैं। मोराल उनका बहुत हाई है, क्योंकि उनका पूरा विश्वास है, और वो जो अहमद शाह मसूद हैं वो उनके लिए हीरो हैं। उनका बेटा भी जो है वो इनके साथ मिला हुआ है, जो अलायंस रेजिस्टेंस फ्रंट के साथ। और जो नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस का जो ट्रुप्स हैं वो 1.5 लाख है, और वो बिलोंग करते हैं ताजिक एथनिक ग्रुप से। पंजशीर में तालिबान की राह आसान नहीं होने वाली, क्योंकि ये पूरा इलाका नॉर्दर्न अलायंस का गढ़ है। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जहां पर नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके मौजूद हैं। ऐसे में तालिबानी आतंकियों पर ऊंचाई से गोलियां बरसाई जाएंगी, जिनसे बचने का उनके पास मौका बेहद कम होगा। मतलब ये कि तालिबान को नॉर्दर्न अलायंस के साथ समझौता करना पड़ सकता है। पंजशीर पर कब्जे के प्लान को ठंडे बस्ते में डालना पड़ सकता है।